पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास स्तुति और आराधना करते हुए आशीष हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। और प्रभु क्यों ऐसे हमें बुलाया है? प्रभु का नियम है स्तुति करो, आराधना करो, धन्यवाद करो और प्रभु के अधीनता स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, आज इसलिए प्रभु का ये संदेश के अनुसार प्रभु राजा है। वो ऐसे शासन करने के लिए शासक के रूप में हम ऐसे मानना है, हम स्वीकार करना है। इसलिए दाऊद ये बात बार बार सिखाते हैं। हम इस्राएलियों के लिए दूसरा राजा नहीं, और हम विश्वासियों के लिए हमारे असली राजा और हमें शासन करने के लिए ऐसे मानव नहीं, ऐसे एक राजा, स्वर्ग से राजा और सेनाओं के राजा, वो राजा हमें राज्य करते हैं। तो हमको ऐसे किसी बात में और किसी को ऐसे कमी नहीं होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए आज का संदेश ये है, प्रभु सदा के लिए राज करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 16, पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, दुष्ट और कुकर्मी का बाहुबल तोड़, उसकी दुष्टता का लेखा ले और उसे समाप्त कर। मतलब दुष्ट कितना वो बढ़ जाएगा, और दुष्ट के बारे में और अधर्मी के बारे में, और ये दाऊद ये प्रार्थना में अच्छा से मनन चिंतन करते हैं। और अविश्वासी के घर में, नास्तिक और अविश्वासी के जीवन में क्या होगा, और विश्वासी के जीवन में क्या होगा, और ईश्वर क्या करेगा। प्रिय मित्रों, ये दाऊद ने अपने ये पूर्वजों के विषय में अच्छा से सीख लिया, और अनुभव क्या है, वे लोग क्या महसूस किया है, ये सब जानते हुए अधर्मी के अंत क्या होगा और विश्वासी का अंत क्या होगा, और अधर्मी ऐसे कुकर्म करते हैं, अधर्मी का ये अधर्म का ये सफलता नहीं होगा, असफल बन जाएगा। इसलिए जो विनम्रता से प्रभु का अधिकार स्वीकार करते हैं और प्रभु करेगा, अच्छा करेगा मेरे जीवन में और भलाई के लिए करेगा, वो विश्वास, यही विश्वास ये दाऊद के अंदर है। मतलब पूर्वजों द्वारा ये समझ में आया है। मतलब वो हम पढ़ते हैं, प्रभु सदा के लिए राज्य करता है, राष्ट्र उसके देश से लुप्त हो गए हैं। राष्ट्र मतलब ये देश के अधिकारी। यह देश में ऐसे ईश्वर के विरुद्ध और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और ये देश के अधिकारी लोग समाप्त हो जाएगा और राष्ट्र उसके देश से लुप्त हो गए हैं। मतलब ईश्वर के अधीनता जो स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे राष्ट्र, ऐसे राज्य, ऐसे राजा, ऐसे शासक, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन राजाओं का राजा मेरा ईश्वर जो जीवन दिया, जो मेरे लिए ऐसे मुझे सृष्टि के और मेरे लिए सब कुछ बनाया, वो सृष्टिकर्ता वो बना रहेगा। प्रभु तूने दरिद्रों का मनोरथ पूरा किया, तूने ठारस बांधता और उनकी प्रार्थना सुनता है। मतलब तैयार हृदय प्रभु ऐसे दुखियों के जीवन में और विनम्र और दीनहीन के जीवन में उसका हृदय को प्रभु, हृदय को तैयार और हृदय वो प्रिपरेशन करते हैं। हृदय ऐसे और वो विचलित ना हो जाए, और ऐसे दुख और संकट के समय निराशा में ऐसे ना डूब जाए। प्रभु उसके लिए ठारस मतलब धैर्य देता, आत्मा देता है। और तू अनाथ और पददलित को न्याय दिलाता है, जिससे कोई निरा मनुष्य उन पर अत्याचार ना करे। प्रिय मित्रों, इसलिए अत्याचारी का जीवन क्या हो गया, अधर्मी का जीवन क्या होगा, और वो धर्मी और यीशु भक्त और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला और ऐसे दीनहीन को और दरिद्र को प्रभु कितने अच्छा से संभालते हैं। प्रिय मित्रों, ये
फालतू से नहीं कहा है, मतलब इस्राएलियों के राजा, इस्राएली लोग ये राजा राजा ऐसे कौन होगा राजा, लेकिन मरुभूमि में राजा नहीं थे। काना देश में वे लोग पहुंच गया, लेकिन और राजा कौन था? ईश्वर ही थे। इसलिए हम ये वचन पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में, राजा फिरौन इस्राएलियों को फिर पीछा करने और पकड़ने के लिए पीछे आया। क्या होगा प्रिय मित्रों? समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए, उनमें एक भी नहीं बचा। राजा है मिस्र देश में, राजा फिरौन है, ऐसे राजा है और सेना सब है, लेकिन और इस्राएलियों के विरुद्ध वह युद्ध करने के लिए आया, लेकिन इस्राएलियों युद्ध कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस्राएलियों के लिए ईश्वर ने युद्ध किया, और जो शत्रु अभी ऐसे पीछे थे वे सब डूब गए हैं। कौन है राजा? इसलिए प्रिय मित्रों, ये इसके बाद इस्राएलियों तो समुद्र की सूखी तह पर कर गए, पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। ये शत्रुगण पूरा तितर बितर ऐसे मर गए हैं एकदम, और नष्ट हो गए हैं। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का एक महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। अभी विश्वास आया, क्योंकि कौन है मेरे विरुद्ध और ये इस्राएलियों के विरुद्ध और हम विश्वासियों के विरुद्ध जो ऐसे युद्ध करने के लिए, युद्ध चलाने के लिए आया, वो कहाँ है? कौन उसके विरुद्ध युद्ध किया है? वो समझ में आया, ईश्वर मेरा और हमारा और राजा है, उसका शासन चिरस्थायी है। इसलिए दाऊद ने कहा, और इस्राएलियों का राजा कौन है? वो सेनाओं का राजा है। और प्रिय मित्रों, इसलिए ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 में वे लोग इस्राएली लोग पूरा नाचते हैं, पूरे नाचते हुए वो मूसा का यह विजय गान पूरा गाते हुए और नाचते हुए वे लोग स्तुति करते हैं। पद संख्या 18 में हम पढ़ते, प्रभु आनंद काल तक राज्य करता रहेगा। प्रभु राज्य करते रहते हैं। इसलिए शत्रु पीछे है, लेकिन और शत्रु के विरुद्ध युद्ध कौन करते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए हम निस्सहाय लोग, ऐसे निस्सहायता, हम ऐसे असफलताओं में, हाय ऐसे हमारे अयोग्यता में, प्रिय मित्रों, हम समर्पण करते हैं और मुझे कोई नहीं प्रभु, मैं ऐसे आप पर पूर्ण भरोसा मैं करता हूँ। यह स्वीकार करने पर प्रिय मित्रों, राज्य करने के लिए हमको और हमारे जीवन में अनुग्रह देने के लिए, हमारे आशीष के लिए, हम इसलिए मेरा प्रभु मेरा राजा है, यह स्वीकार करने का जरूरत है। वो प्रभु, वो मेरे जीवन में शक्ति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, अभिशाप से छुड़ाने के लिए, और मेरा प्रभु उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य पर्याप्त है, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस्राएली लोग, प्रिय मित्रों, दाऊद के दाऊद के समय इस्राएली लोग और ऐसे ये सामुएल से और इस्राएली लोग ऐसे जिद्दी लोग हैं और जिद्द करते हुए हमको राजा चाहिए। ईश्वर हमारा राजा, लेकिन हमको देखने नहीं सकते। हमको ऐसे दूसरे गैर यहूदी लोगों के देश में ऐसे राजा लोग हैं, ऐसे हमको भी राजा, ऐसे शासन करने के लिए हमको ऐसे राजा चाहिए, वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे जिद करते हैं प्रिय मित्रों। और हम ये पढ़ते हैं फर्स्ट सामुएल का अध्याय 8, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, और इस्राएलियों क्या कि उन्होंने सामुएल से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं,
आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। प्रिय मित्रों, अभी ये इस्राएली लोग अभी ये क्या करते हैं, बुनबुनाते हैं। और ईश्वर राजा है, ईश्वर ऐसे शासन करने के लिए शासक और वो जीवन का स्वामी और मालिक, वो ऐसे वो एकमात्र ईश्वर है, सेनाओं के राजा है, ये तिरस्कार करते हैं, यह तिरस्कार करते। इतने बड़े ये अपराध, ये सब लोग यह तिरस्कार करते हैं, प्रभु को तिरस्कार करते हैं। इसलिए वो समय ईश्वर को विरुद्ध ऐसे नास्तिक, मतलब एथिस्ट लोग, ईश्वर पर भरोसा छोड़कर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हुए ऐसे लोग, ऐसे अविश्वासी गण और शुरू किया है। प्रिय मित्रों, ये दुखमय बात है। क्यों है ये? मतलब काना देश तक, मतलब नबी मूसा के बाद योशुआ नबी कितने देश के ऊपर अधिकार पाया, कितने शासकों को परास्त किया, लेकिन कुछ भी नहीं दे, दुर्बल दे। लेकिन ईश्वर शक्ति प्रदान, ईश्वर का शक्ति, ईश्वर का सामर्थ्य वो प्रकट किया। काना देश में वे लोग पहुंच गया, फिर वहां और अन्य और गैर यहूदी लोग सब वहां बदल गए हैं, पूरा इस्राएली बन गए हैं। कारण क्या है? परिवर्तन आया है। क्योंकि वो देश वो तक पहुंच जाने के लिए ईश्वर वो सदा संभालने के लिए, ईश्वर सदा साथ रहते हुए और शत्रुओं को परास्त करते हुए, बंधनों से छुड़ाते हुए प्रभु नियुक्त और प्रभु से संचालित किया था। इसलिए लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता, और मैं वही प्रभु जो मिस्र से निकाल लाया है, मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। लेवी 26 पद संख्या 13 में हम पढ़ते, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। यह है प्रिय मित्रों प्रभु का शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य। वो इसलिए प्रभु के ऐसे तुलना, ऐसे समान और कोई नहीं है। इसलिए हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। वो राजा है, वो आधिपत्य मानना है, उसका अधिकार हम स्वीकार करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो राजा अभी हमारे यीशु ऐसे यरूशलेम मंदिर में आया है। लोग इंतजार कर रहे थे शासन करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए। कौन आएगा, कौन आएगा? यहूदियों के लिए और बड़े लोग और शास्त्रीगण, याजक लोग, नेता लोग, वो यीशु को नहीं पहचान किया है। लेकिन वो पुत्र, ईश्वर का पुत्र, शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु प्रकट हुआ है। क्यों हम विश्वास नहीं करते हैं? प्रिय मित्रों, आज आओ प्रभु के पास, विश्वास करो, स्वीकार करो, वह राजा है, जीवन का वो मालिक है। वो स्तुति, उसके नाम के लिए स्तुति करो, उसके नाम की महिमा गाओ, सदा निरंतर उसके नाम को गाते रहो। आशीष इसलिए हम में है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे, शैतान भाग जाएगा। प्रिय मित्रों, आइए आज ये शैतान को परास्त करना है। यीशु ने क्या किया? शैतान के सिर को कुचल दिया। और हम क्या करना है? ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। जीवन में जो जो समस्याएं, आज ये सुबह के वेला हम पवित्र परम प्रसाद के आगे, यीशु के आगे, इसलिए मेरा प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, तू राजा है। स्तुति मैं करता हूँ, इसलिए मेरे दुख में, संकट में, निराशा में, परेशानियों के बीच में मेरा विश्वास है
तू मेरा राजा है, वो तू मेरे जीवन में शक्ति देने वाला है, चंगाई देने वाला है, शांति देने वाला है। एक विश्वास हम अभी एक साथ स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्तुति करते हैं, ईश्वर के अधीनता, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करते हैं। अभी ये जीवन में प्रभु तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, ये स्वीकार करते हैं। तू अंधों को दृष्टि देता है, मैं अंधा हूँ और मैं भूखा बहरापन में प्रभु, मैं ऐसे लकवापन में हूँ प्रभु, मेरे जीवन में असफलता है। ओ अंधता प्रभु, कितने में अंधा हूँ प्रभु, अंधता दूर कीजिए। ओ आराधना प्रभु, मैं मृतक हूँ, मृत्यु से जीवन दे प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को बढ़, जो भी तू चाहे तू यहाँ पढ़ कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु के आगे मित्रों हम मिलजुल कर प्रभु के ये वचन स्वीकार करते हो। प्रभु राजा है, वो करुणा वो देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पढ़ते हैं इस्राएलियों के जीवन में कितने बड़े शत्रु को प्रभु हाथ बढ़ाकर ये शत्रु के बंधों से छुड़ाया है और बंधन तोड़ दिए। उसके करुणा
और उसका दया अभी भी आज भी और मेरे जीवन में प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए जो पुकारते हैं प्रभु के आगे जो रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, प्रभु नहीं छोड़ेगा। जब हम गिर गए हैं, जब हम खो गए थे, प्रभु जो खो गया उसे ढूंढने बचाने आया है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे सृष्टि प्रभु की स्तुति करे। जितने दुख है और संकट और बीमारी है वो स्तुति करे। जितने समस्याएं प्रभु का अधीनता स्वीकार करे। घर में प्रभु राज कीजिए, मेरे दिल में मन में प्रभु राज कीजिए, मेरे जमीन में प्रभु राज कीजिए, मेरे देश में प्रभु राज कीजिए, मेरे बच्चों के ऊपर राज कीजिए। जीवन साथी और जो ऐसे समस्या में, जो पाप में, जो समस्या में, जो बीमारी में, दुख संकट में, जो प्रभु ऐसे ईर्ष्यालु है और जो ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु राज कीजिए। विश्वास भर दे, आत्मा से भर दे। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 पिता, ओ मेरे प्यारे पिता, मेरे स्वर्गीय के पिता, मेरे जीवन में तू इतने प्यार यीशु को भेजते हुए यीशु द्वारा मेरे जीवन में इतने प्यार किया। ओ स्वर्गीय के पिता, मैं अभी भी ओ यह प्यार से बहुत दूर और मेरे शरीर में ओ प्रभु प्यार के विरुद्ध पाप है जीवन में और अशांति है। ओ प्रभु बंधन खोल दे,
मुख खोल दे, हृदय खोल दे, स्तुति का अभिषेक, आराधना का अभिषेक दे, ध्यान दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, तेरी आराधना। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, तेरी आराधना। प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे 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 पिता, तेरी आराधना। प्यारे पिता मेरे यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरी आराधना। 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 पावनात्मा, 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 तेरी आराधना। पावनात्मा, 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 तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। आराधना, 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 हालेलुया, 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 आज ये संदेश जो राजा वो मेरा प्रभु है, वो राजा राजाओं का राजा है, वो स्वीकार करते हैं और उसके लिए उसके आगे जो अपने हृदय समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु दया प्रकट करेगा और उसका ये हृदय, हमारे हृदय कितने ये बोझ है और कितने बातों में गहराई में हमारे बोझ, लेकिन जो प्रार्थना में आया प्रभु उसके हृदय में, और प्रभु उसके हृदय में शांति प्रदान करते हैं, सुख शांति देते हैं, उसके शरीर में प्रभु स्पर्श करते हैं, उसके जीवन में प्रभु वो रास्ता मार्ग दिखाते हैं, उसे संचालित करते हैं, पवित्र आत्मा उसके जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे हमें बचाने के लिए प्रभु और हमें छुड़ाने के लिए प्रभु, स्वास्थ्य देने के लिए प्रभु हम स्वीकार करते हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो चंगाई दादा है, वो छुटकारा दादा है। प्रभु
मैं स्वीकार करता हूँ। इस संसार के लिए नहीं प्रभु, मैं इस आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन पर चलने के लिए मैं आग्रह के साथ इसलिए मेरा जीवन को समर्पण करता हूँ। जो तूने दिया है मेरे जीवन में, सब कुछ तू दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा शरीर मेरा नहीं है, ईश्वर का मंदिर है। मेरा पति और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे और मैं जो कुछ तूने दिया सब तेरा है ओ प्रभु, इसलिए मैं समर्पण करता हूँ। जो मेरे शत्रु विरोध मेरे आगे है विद्रोह करने के लिए, लेकिन आप मेरे लिए युद्ध करने वाला है, शत्रु को परास्त करने के लिए। जो शत्रु और विद्रोही आगे है वो लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, लड़खड़ाकर वो गिर जाएगा। विश्वास करो, विश्वास करो, वो राजा है, वो मेरा राजा है, वो ईश्वर है, वो जीवंत ईश्वर है। इसलिए हम सिर झुका पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा